ये मेरा परिवार उन्हीं के साथ चला गया। जब यहाँ रची बताया रची नृत्य याद है उनकी मृत्यु के लिए अपने जन्म में नहीं बने आधा करिए
रास्ते में पहुंचे एक रघुगढ़ राजा कपिल देव का रोज उपदेश सुनने के लिए जाता था। आज उसका एक हाल है, पालकी उठाने वाला, 4 लोग होते हैं ना पालकी उठाने वाले, तो उसमें से एक का हाल जो था बीमार पड़ गया। उसने भोले भाले थे कि जड़ भरत जी पकड़ लिए यार हाल बन जाओ, अभी नहीं को चलाने लगा। अब जड़ भरत जी जो थे पूर्व जन्म का सब याद था, कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा दिख जाता तुरंत कूद जाते थे। क्यों? अगर कहीं मर गया इसकी याद में फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं अगले जन्म में चींटी बन जाऊंगा, कीड़े बन जाऊंगा, मुझे ये सब नहीं बनना। तो श्री ध्रुव जी महाराज, श्री जड़ भरत जी महाराज कहीं भी रास्ते में चींटी कीड़े मकोड़े दिख जाते तुरंत उछल जाते। जड़ भरत को देख करके उस राजा ने कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे वैसे दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? एक पालकी भी नहीं उठा पा रहा है। जड़ भरत जी बोले, देखो राजा, मेरे शरीर में जान हो या ना, ठीक है, किंतु जो ये तुमने बात कही है कि मैं तुम्हें यमराज जैसा दंड दूंगा, तुम ना तो मुझे यमराज से डर लगता है ना इंद्र के वज्र से डर लगता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डर लगता है, ब्राह्मणों के श्राप से डर लगता है। जब उसने देखा रे इन्होंने तो यज्ञोपवीत धारण किया है, तब उसने कहा, हे महामुनि आप बताइए कौन सा ऋषि? तब इन्होंने अपना परिचय दिया और भवांडवी का उपदेश किया और जाकर के इन्हीं जड़ भरत के कारण अपने इस देश का नाम भारत पड़ा। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की। उन्हीं जड़ भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। और पता है ना, इस पृथ्वी पर 7 लोग, कौन कौन से? 7 पृथ्वी से नीचे और 7 पृथ्वी से ऊपर। जो 7 पृथ्वी से नीचे हैं वो है, जो 7 पृथ्वी से ऊपर है पहले वो बता दें, भू भुवः सह जन तप महा सत्सत। और जो 7 पृथ्वी से नीचे हैं, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल, सबसे अंतिम में आता है पाताल। षष्ठम स्कंद में आता है, वेद व्यास जी कहते हैं, कालिकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। दासी के संसर्ग से दूषित होकर वह पाप करने लगा और वो संयोग से उसके 10 पुत्र हुए और संयोग से उसके अंतिम पुत्र ऋषियों के कहने पर उस पुत्र का नाम रख दिया गया नारायण। अब वो अपने पुत्र का नाम जब देखो तब ले लेना, खाते पीते उठते बैठते नाचते गाते, कभी नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण ये काम करो, नारायण वो काम करो, सब हर काम में नारायण को ही बुलाता था। एक समय की बात है कि एक समय की बात है, बहुत सारे यमदूत, काले काले यमदूत आए उसको लेने के लिए। बहुत पाप क्यों किया था, अब इसको लेने के लिए आए। अब इसकी गोद में नारायण था, उन्होंने जैसे अजामिल को पकड़ा, नारायण को उसने छोड़ दिया, नारायण गिरा और उसने जोर से चिल्लाया, नारायण बचाओ। जैसे चिल्लाया उसी समय भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए, भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने उससे कहा कि अजामिल को छोड़ दो, क्यों ले जा रहे हो उसे? तो उन्होंने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम अजामिल को बचाने वाले होते कौन? तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? बोले हम चमकीले चमकीले भगवान के पार्षद हैं। और तुम बताओ काले कलूटे किसके पार्षद? बोले हम यमदूत हैं, यमराज के दूत हैं। ये अजामिल बहुत पाप करता था, इसे लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये पाप करता था, अब करता है नहीं। इसने अभी नारायण का नाम लिया ना, नारायण का नाम मेरे स्वामी का नाम है, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। बोले कैसे नहीं ले जाने दोगे?
इसको लेकर के ही जाएंगे। अच्छा तो तुम लेकर जाओ। उधर पार्षद भगवान के पार्षद खींचे, इधर यमदूत खींचे अजामिल को। अजामिल का सारा दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये तुम्हें बुद्धू बना रहा है, उल्लू बना रहा है, तुम्हें पता है ये इसके बेटे का नाम है नारायण। तुम्हारे भगवान को नारायण नहीं बुला रहा था, तो ये अपने बेटे को बुला रहा था। तो उन्होंने कहा यमदूत उल्लू तो तुम हो, क्यों? इसके पुत्र का नाम जल्दी में ही रखा गया है, किंतु मेरे भगवान का नाम कब से, वर्षों वर्षों से, सदियों से मेरे प्रभु का नाम है नारायण। तो नाम किसका माना जाएगा? मेरे भगवान। इसने कुल मिलाकर मेरे ही प्रभु का नाम लिया है, इसलिए मैं ले जाने नहीं दूंगा। जबरदस्ती करने लगे, खूब पिटाई की, डंडा लाठी सब चली उसी में। महाराज उसके बाद से जब यमराज के यमदूत हार गए, भागते हुए पहुंचे, यमदूत के सामने काल दंड फेंक करके बोले पकड़ो अपना ये नौकरी, हम नहीं करेंगे तुम्हारी सरकारी नौकरी। क्यों? सारी बात बताइए। जामिल ऐसी बात है। जामिल ने अपने बेटे का नाम पुकारा, 4 चमकीले दूध प्रकट हुए। उसने नारायण नाम कह दिया, इसलिए उसको ले जाने लगे। ये यमराज ने कहा चुप, बिल्कुल चुप, नारायण का तुम नाम ही मत लेना। क्यों? हमारे नरक में बहुत सारे पापी बैठे हैं, किसी ने नारायण नाम सुन लिया ना तो अपनी ड्यूटी मानो बंद, सब नारायण नाम ले लेकर कर जाएंगे। तो अपनी सरकारी नौकरी फाटक खोल के बैठे रहना, और जितनी आएंगे नारायण नाम लेते जाएंगे, भगवान को ध्यान जाते जाएंगे। इसलिए यहाँ मत बोलो नारायण। यमदूतों ने कहा नारायण नाम में इतनी पावर, इतना दम। तब बताया कि इस भागवत को, इस नारायण को, ये भागवत को हम 12 लोग जानते हैं। तब सारी बात बताई यमराज ने। और जब उसने यह सब दृश्य देखा था, जामिल ने बोला मेरा उद्धार कर दिया पार्षदों ने, भगवान ने मेरा उद्धार कर दिया। तुरंत वह वन में गया और जाकर के भगवान का भजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र आता है। ये जो अदिति माता थी, दिति माता, इनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने हिरण्याक्ष को एक ही थप्पड़ में महाराज भगवान को प्यारा हो गया, और बचा कौन? हिरण्यकश्यप, उसका भाई, भगवान का कट्टर बैर है। हाँ, उत्तिष्ठ, इसने बहुत तप किया बस भगवान को हराने के लिए। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसिका शतम्। हे कश्यप नंदन, उठकर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं हे कश्यप नंदन उठो, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, बताओ वरदान क्या मांगना है। उसने कहा महाराज मुझे एक ही वरदान दीजिए, क्या? मुझे अमर कर दीजिए। बोले भैया अमर तो हमें नहीं, तुम्हें कहां से कर दे? बोले अच्छा तो कोई और वरदान मांग लेता, तो मांगो। तो कहता है इसने महाराज इतने सारे वरदान मांग लिए कि कोई सीमा ही नहीं वरदान मांगने। इसने कहा अब यहाँ वरदान इसका सुनिए। कहता है कुल मिला के अमर ही मांग लो, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, और ना जानवर से मरू, ना मनुष्य से मरू। मैं